एक समय की बात है जब माता पार्वती भगवान शंकर के पास आई और बोली, हे प्रभु, मेरे मन में एक अजीब सा सवाल है जिसका उत्तर मैं आपसे जानना चाहती हूँ। भगवान शिव ने मुस्कराते हुए कहा, देवी, आप अपना प्रश्न पूछिए। माता पार्वती ने गंभीरता से कहा, प्रभु, मनुष्य के दुखों का अंत कैसे होता है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको एक कथा के माध्यम से दूंगा, जिसे सुनकर समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। माता पार्वती ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे ये कथा सुनाए। मैं इसे पूरी दुनिया में प्रचलित करूंगी। भगवान शिव ने कथा शुरू की। एक बार संध्या के समय चंद्रपुर के राजा विक्रम जंगल में शिकार खेलकर अपने राज्य लौट रहे थे। लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक छोटा बालक एक जलती हुई चिता के पास खड़ा है। ये दृश्य देखकर राजा ने अपने घोड़े को रोका और बालक के पास पहुंचे। जब राजा बालक के करीब पहुंचे तो उन्होंने सुना कि बालक चिता के पास खड़ा होकर कह रहा था, माँ, मैं तुम्हारी सौगंध खाता हूँ कि एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा और तुम्हारे सपनों को साकार करूंगा। राजा ने बालक के पास जाकर पूछा, बेटा, तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ हैं? बालक ने कुछ घबराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं चंद्रपुर का रहने वाला हूँ। अभी मैं अपनी माँ की चिता के पास खड़ा होकर यह प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि मैं बड़ा आदमी बनकर अपने माँ के सपनों को पूरा करूँगा। मेरी माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं है। बालक ने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा, महाराज, मेरे पिता का देहांत तब हो गया था जब मैं गर्भ में था। मेरे दादा दादी ने मेरी माँ को घर से निकाल दिया था क्योंकि वह एक गरीब परिवार से थीं। मेरी माँ मुझे लेकर इस जंगल में आ गईं और यहीं रहने लगीं। आज उनकी मृत्यु हो गई और मैं उनके पास उनकी अंतिम विदाई देने आया हूँ। राजा ने बालक की व्यथा सुनकर कहा, तुम्हारी कहानी बहुत दुखद है, लेकिन इस जंगल में रहकर तुम कैसे अपने सपनों को पूरा करोगे? चलो मेरे साथ मेरे राज्य में, मैं तुम्हें शिक्षा दिलाऊंगा और तुम्हें एक योग्य इंसान बनने में मदद करूंगा। बालक ने तुरंत सहमति जताई और राजा के साथ राजमहल चला गया। जब राजा और बालक महल पहुंचे तो रानी ने राजा से पूछा, यह बालक कौन है? राजा ने उत्तर दिया, इसका नाम भीमसेन है और अब ये हमारे महल में रहेगा और शिक्षा प्राप्त करेगा। रानी ने मन ही मन सोचा, महाराज न जाने कैसे कैसे लोगों को महल में ले आते हैं। ये महल है, कोई अनाथालय नहीं। महारानी की सोच में डूबे होने पर महाराज ने पूछा, क्या हुआ महारानी, आप कुछ कहना चाहती हैं? महारानी बोली, कुछ नहीं महाराज, आप आज्ञा दें। महाराज ने कहा, आज से भीमसेन हमारे महल में रहेगा और राजकुमार राजकुमारी की तरह उसकी देखभाल होगी। आपको भी इसका ध्यान रखना होगा। महारानी ने हामी भरी, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, उस रात भीमसेन अपने भाग्य पर विचार करने लगा कि वह कितनी अच्छी किस्मत से राजमहल में आ गया है। दूसरी ओर महारानी सोच रही थी कि उसे भीमसेन को महल से बाहर निकालने के लिए अगले दिन कुछ उपाय करना होगा। अगले दिन जब राजकुमार राजकुमारी और भीमसेन को भोजन परोसा गया तो राजकुमार राजकुमारी को सोने की थालियों में भोजन दिया गया, जबकि भीमसेन को पत्तल पर। ये देखकर भीमसेन नाराज हो गया और उसने कहा कि वह पत्तल में खाना नहीं खाएगा। महारानी ने पूछा, क्या तुम पत्तल में भोजन नहीं कर सकते? भीमसेन ने उत्तर दिया, मैं खा सकता हूँ, पर मुझे ये भेदभाव पसंद नहीं है। सबको सोने की थाली में भोजन मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं? महारानी ने जवाब दिया, अगर तुम्हें राजाओं की तरह भोजन करना है तो करो, वरना मत करो। भीमसेन ने नाराज होकर कहा, मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक मुझे सम्मान के साथ सोने की थाली में भोजन नहीं मिलता। ये कहकर वह महल छोड़कर वापस जंगल की ओर लौट गया। जब महाराज को इस घटना का पता चला तो उन्होंने महारानी से पूछा, भीमसेन को सोने की थाली में भोजन क्यों नहीं दिया गया? महारानी ने कहा, मैं उसका परीक्षण कर रही थी। इससे पता चला कि वह घमंडी और चतुर है और उसमें कोई विशेष गुण नहीं है। महाराज ने उत्तर दिया, भीमसेन अभी बच्चा है, उसे यह व्यवहार अपमानजनक लगा होगा। तुमने उसके साथ उचित व्यवहार नहीं किया। महारानी ने जवाब दिया,
वह महल छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, वह यहाँ के सुख सुविधाओं का त्याग कैसे कर सकता है। राजा तुरंत भीमसेन को महल में ढूंढने लगे, लेकिन वह वहां नहीं मिला। राजा ने सोचा, वह अवश्य ही जंगल में अपनी पुरानी झोपड़ी में चला गया होगा। मुझे उसे वापस लाना चाहिए। भगवान शिव आगे माता पार्वती से कहते हैं। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। दूसरी ओर भीमसेन वापस जंगल में अपनी झोपड़ी में पहुंच चुका था। जंगल के किनारे, जहां गंगा बहती थी, त्रिकूट नामक एक बड़ा वन फैला हुआ था। इसी वन में एक ब्रह्म ऋषि रहते थे, जो अपनी करुणा और दया के लिए जाने जाते थे। जो भी यात्री इस वन से गुजरता, वह उसे अपनी कुटिया में विश्राम करने का आग्रह करते और यात्री खुशी खुशी उनकी बात मान लेते। इस तरह ब्रह्म ऋषि हमेशा यात्रियों की सेवा में लगे रहते थे। उसी जंगल में एक भयानक डाकू भीमसेन भी रहता था, जिसका काम था यात्रियों को लूटना। अगर कोई उसका विरोध करता, तो वह बिना सोचे समझे उसकी हत्या कर देता। भीमसेन के आतंक से लोग उस जंगल से गुजरने से डरने लगे थे। उसका खौफ पूरे इलाके में फैल गया था। भगवान शिव माता पार्वती से आगे कहते हैं कि एक दिन गांव के कुछ लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने भीमसेन से छुटकारा पाने की योजना बनाई। एक व्यक्ति ने कहा, भीमसेन का आतंक बढ़ता जा रहा है, हमें उससे निपटना होगा। दूसरे ने सुझाव दिया, अगर हम सब मिलकर उस पर हमला करें तो उसे हरा सकते हैं। फैसला लिया गया और सभी लोग हथियार लेकर चित्रकूट के जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में पहुंचते ही उन्होंने भीमसेन को ललकारा, डाकू भीमसेन, बाहर आ। आज तेरा अंत करने हम आए हैं। भीमसेन, जो झाड़ियों में छिपा था, डर गया। उसने सोचा, अगर आज मैं पकड़ा गया तो बचना मुश्किल है। मुझे कहीं और छिपना होगा। ये सोचकर वह चुपके से वहां से भाग निकला। जल्दी ही उसे ब्रह्म ऋषि की कुटिया दिखाई दी। उसने सोचा, यहाँ मुझे शरण मिल सकती है। कुटिया तक पहुँचते ही वह हौंफने लगा। ऋषि ने उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो? इस तरह क्यों हौंफ रहे हो और जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? भीमसेन ने ऋषि को अपनी पूरी कहानी सुनाई। ऋषि ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, बड़ा आदमी बनने के लिए बुद्धि चाहिए, और बुद्धि विद्या से आती है। अगर तुम सच्चे दिल से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो, तो मेरे आश्रम में रहकर विद्या प्राप्त कर सकते हो। भीमसेन ने धन्यवाद दिया और कहा, साधु बाबा, कुछ लोग मेरी जान लेने के लिए मुझे खोज रहे हैं। कृपया मेरी रक्षा करें। ऋषि ने कहा, जाओ, कुटिया में छिप जाओ। भीमसेन तुरंत कुटिया के अंदर छिप गया। थोड़ी देर बाद भीमसेन को खोजते हुए लोग ऋषि की कुटिया तक पहुंचे और ऋषि से पूछा, बाबा, क्या आपने किसी व्यक्ति को यहाँ से गुजरते हुए देखा है? साधु बाबा ने जवाब दिया, आप लोग किस आदमी की बात कर रहे हैं? लोगों ने कहा, हम भीमसेन डाकू की बात कर रहे हैं, साधु बाबा। उसने निर्दोष और निहत्थे लोगों को लूटकर बहुत परेशान किया है। वह अपनी तिजोरी भरता है और जब मौका मिलता है, लोगों की हत्या भी कर देता है। आज हम उसे खत्म करने आए हैं। साधु बाबा ने गंभीरता से उत्तर दिया, क्या तुम सचमुच भीमसेन को मारने आए हो? वह तो पहले ही गंगा नदी में डूबकर मर चुका है। लोग हैरान होकर बोले, बाबा, आप क्या कह रहे हैं? भीमसेन डाकू मर चुका है। साधु बाबा ने शांत भाव से कहा, हाँ भाइयों, मेरे कहे पर विश्वास करो। वह अब जीवित नहीं है और अब तुम्हारे प्रयास व्यर्थ होंगे। बेहतर होगा कि तुम लोग अपने घर लौट जाओ। भीमसेन, जो कुटिया के अंदर खिड़की से ये सब देख रहा था, सोचने लगा कि आज साधु बाबा की कृपा से उसकी जान बच गई। साधु बाबा के प्रति लोगों की असीम श्रद्धा थी, इसलिए उन्होंने बिना किसी सवाल के बाबा की बात मानी और वहां से लौट गए। जब लोग चले गए तो भीमसेन कुटिया से बाहर आया और बोला, साधु बाबा, आपने मेरे बारे में उन लोगों से झूठ क्यों कहा? मैं सोच रहा था कि आप मुझे पकड़वाने देंगे। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। जिस भीमसेन को वे मारने आए थे, वह तुम्हारे अंदर का डाकू था। तुम्हारे भीतर का डाकू अब मर चुका है, इसलिए तुम मुझसे मदद मांगने आए थे। भीमसेन ने सिर झुकाकर कहा, साधु बाबा, आपकी बात एकदम सच है।
साधु बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए गलत कर्मों ने तुम्हारा जीवन और परलोक दोनों बिगाड़ दिया है। क्या तुमने कभी सोचा है कि इतनी लूटपाट करने के बाद भी क्या तुम्हारे मन को शांति मिली? भीमसेन ने चुपचाप सिर हिलाया। साधु बाबा ने आगे कहा, तुम निडर होकर अन्य लोगों की तरह सामान्य जीवन जी सकते हो, लेकिन हर वक्त तुम ये सोचकर डरते रहते हो कि कोई तुम्हें मार सकता है। क्या ये सत्य नहीं है? भीमसेन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, साधु बाबा, आपकी बातें मेरे दिल को छू गई हैं। मैं अब एक नया जीवन जीना चाहता हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं लोगों की नज़र में भी आपके समान आदर और सम्मान प्राप्त कर सकूं। मैं वचन देता हूं कि आपके कहे अनुसार ही जीवन जीऊंगा। साधु बाबा ने कहा, तब तुम मेरे पीछे पीछे आओ। साधु बाबा उसे एक पर्वत की ओर ले गए। वहां पहुंचकर बाबा ने कहा, भीमसेन, इन 2 पत्थरों को अपने सिर पर रखकर पहाड़ पर चढ़ो और मेरे पीछे पीछे आओ। भीमसेन ने ऐसा ही किया और दोनों भारी पत्थर उठाकर बाबा के पीछे चलने लगा। थोड़ी ही दूरी चलने के बाद वह थकने लगा और बोला, साधु बाबा, ये पत्थर बहुत भारी हैं। साधु बाबा ने कहा, ठीक है, एक पत्थर फेंक दो। भीमसेन ने एक पत्थर फेंक दिया और फिर बाबा के पीछे चलने लगा। लेकिन कुछ दूरी पर फिर से थककर उसने कहा, साधु बाबा, यह एक पत्थर भी बहुत भारी है, मैं और नहीं चल सकता। साधु बाबा ने उत्तर दिया, इसे भी फेंक दो और मेरे पीछे आओ। भीमसेन ने दूसरा पत्थर भी फेंक दिया और साधु बाबा के पीछे पीछे पहाड़ की चोटी पर आसानी से चढ़ गया। वहां पहुंचकर उसने पूछा, साधु बाबा, आपने मुझे यहाँ क्यों लाया? साधु बाबा ने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें ये सिखाने के लिए यहाँ लाया कि तुम्हारे जीवन में जो भारी बोझ था वह तुम्हारी लूटपाट और हत्याएं थीं। जब तक तुम उन गलत कामों का बोझ उठाते रहोगे, तुम जनप्रियता के पहाड़ पर चढ़ नहीं सकोगे। इसलिए आज से तुम लूटपाट और हत्याएं छोड़ दो और जिनका धन तुमने चुराया है, उन्हें वापस कर दो। तभी तुम भी लोगों के प्रिय बन जाओगे और एक भला इंसान कहलाओगे। भीमसेन ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है साधु बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने किन किन लोगों से धन चुराया है। मैं उन्हें कैसे खोजूंगा? साधु बाबा ने कहा, तुम ऐसा करो कि वह धन गरीबों और भिखारियों में बांट दो। यही तुम्हारे पापों का प्रायश्चित होगा। भीमसेन ने साधु बाबा की आज्ञा मानी। वह भेष बदलकर शहर गया और अपने साथ लाया हुआ सारा धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। इसके बाद वह फिर से साधु बाबा के पास लौट आया और बोला, साधु बाबा, मैंने आपका आदेश पूरा किया। अब कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। साधु बाबा ने प्रसन्न होकर कहा, भीमसेन, अब तुमने अपने जीवन को सही दिशा दी है। तुम अब दूसरों की मदद करो, यही सच्ची मानवता है। यही भगवान की सच्ची सेवा है। भीमसेन ने साधु बाबा के मार्गदर्शन में 5 वर्षों तक सेवा की। इस दौरान वह बुद्धिमान और सच्चे चरित्र का व्यक्ति बन गया। एक दिन साधु बाबा ने कहा, भीमसेन, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है। मुझे तुम पर गर्व है। तुम मेरे सबसे चतुर और योग्य शिष्य हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है कि तुम अपनी बुद्धिमत्ता से जीवन की सभी कठिनाइयों को पार कर सकोगे। अब तुम एक आदर्श पुरुष के रूप में तैयार हो गए हो। भीमसेन ने चिंतित होकर पूछा, गुरुदेव, अब मुझे क्या करना चाहिए? ऋषि ने उत्तर दिया, भीमसेन, तुम अभी युवा हो और तुम्हारे सामने एक लंबा जीवन है। अब तुम्हें कोई कार्य करके अपना जीवन चलाना होगा। भीमसेन ने उदास होकर कहा, लेकिन गुरुदेव, मैं हर जगह एक डाकू के रूप में बदनाम हूँ। कौन मुझे काम देगा? भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं। ऋषि ने भीमसेन को कहा, अपने बुद्धि और साहस का प्रयोग करो और जीवन के कुरुक्षेत्र में एक सफल योद्धा बनकर आगे बढ़ो। इसके बाद भीमसेन ने बीरपुर जाने का निर्णय लिया, जहां के राजा ने उसे बचपन में शरण दी थी, लेकिन रानी ने उसे अपमानित कर निकाल दिया था। बीरपुर पहुंचकर उसे पता चला कि राज्य के मंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो गई है और मंत्री का पद खाली है। राजमहल में मंत्री के पद के लिए योग्य उम्मीदवार की खोज हो रही थी। भीमसेन भी राजा के दरबार में पहुंच गया और सब कुछ ध्यान से देखने लगा।
राजा सिंहासन पर बैठे थे और सेनापति ने कहा, महाराज, मंत्री के निधन से यह पद खाली हो गया है। इसे जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए। राजा ने सहमति जताई और कहा, हमारी परंपरा के अनुसार मंत्री का पद उसके पुत्र सारंग को सौंपा जाएगा। सेनापति ने सवाल किया, क्या सारंग इस पद के योग्य है? राजा ने जवाब दिया, चाहे वह योग्य हो या न हो, परंपरा के अनुसार उसे ही यह पद मिलेगा। उसी समय भीमसेन आगे बढ़ा और बोला, महाराज, समय के साथ पुरानी परंपराओं को बदलना बुद्धिमानी है। उसने अपना नाम किशोर बताया ताकि राजा उसे पहचान न सकें। भीमसेन ने कहा, महाराज, आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं। अगर मैं योग्य साबित नहीं हुआ तो आप मुझे जो सजा देना चाहें दे सकते हैं। राजा ने कहा, तुम्हारी बात सही है। हम सारंग और तुम्हारी दोनों की परीक्षा लेंगे। जो भी उत्तीर्ण होगा उसे मंत्री बनाया जाएगा। राजा के आदेश पर 2 सोने की म्यान वाली तलवारें दरबार में लाई गईं। राजा ने सारंग को एक तलवार देकर कहा, तुम उत्तर दिशा में जाओ और वहां के राजा केसर सिंह को ये भेद लेकर जाओ। दूसरी तलवार किशोर को देकर कहा, तुम पश्चिम दिशा के विशालपुर में जाकर राजा विशाल को ये भेद दो। दोनों दूत अपनी अपनी दिशा में निकल पड़े। सारंग जब केसरपुर पहुंचा और राजा केसर सिंह को तलवार भेंट की तो राजा ने देखा कि तलवार की नोक पर लाल रंग लगा हुआ है। राजा ने पूछा, इसका क्या मतलब है? सारंग ने मन में सोचा, मैं इस लाल रंग का अर्थ नहीं जानता, लेकिन राजा को जवाब देना जरूरी है। उसने कहा, राजन, ये लाल रंग संकेत करता है कि या तो आप हमारे राजा की तलवार की शक्ति स्वीकार करें या फिर युद्ध के लिए तैयार रहें। इस जवाब से केसर सिंह क्रोधित हो गए और युद्ध की तैयारी का आदेश दे दिया। जब सारंग ने केसरपुर के राजा से मिले जवाब को सुनाया, वह घबराहट में महाराज के पास लौट आया। इसके विपरीत भीमसेन जब विशालपुरम पहुंचा तो वहां के राजा ने तलवार की नोक पर लगे लाल रंग का अर्थ पूछते हुए कहा, इसका क्या मतलब है, राजदूत? भीमसेन ने थोड़ी देर सोचने के बाद उत्तर दिया, महाराज, ये तलवार हमारे राजा की ओर से सम्मान का प्रतीक है। नोक पर लगा लाल रंग इस बात का संकेत है कि हमारा राजा आपकी मित्रता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। राजा इस उत्तर से बेहद प्रसन्न हुआ और बोला, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपके राजा की मित्रता को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मैं पूरी निष्ठा के साथ उनका सच्चा मित्र बनने का प्रयास करूँगा। राजा ने भीमसेन को उपहार स्वरूप सेना की एक टुकड़ी और कुछ बहुमूल्य वस्त्र भेंट की। भीमसेन ने धन्यवाद कहा और उपहार लेकर वीरपुर की ओर लौट पड़ा। वहीं दूसरी ओर केसरपुर की सेना हरिनगर की ओर बढ़ने लगी। सारंग और भीमसेन दोनों ही मीरपुर वापस आ चुके थे। राजा विक्रम सिंह ने सारंग से पूछा, केसरपुर के राजा ने तुम्हें क्या उत्तर दिया? और तुमने तलवार की नोक पर लगे लाल रंग का क्या अर्थ बताया? सारंग ने पूरी घटना विस्तार से सुनाई। राजा विक्रम सिंह ने चिंतित स्वर में कहा, क्या? केसर सिंह शीघ्र ही हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। उसी समय एक गुप्तचर दरबार में पहुंचा और सूचना दी, महाराज, केसरपुर की विशाल सेना हमारी ओर बढ़ रही है। अब हमें तुरंत कुछ करना होगा। सेना को शीघ्र तैयार करना असंभव था। उस समय भीमसेन ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने विशालपुर के राजा को तलवार की नोक पर लगे लाल रंग का अर्थ बताया, जिससे वे प्रसन्न होकर अपनी सेना की एक टुकड़ी हमारे साथ भेज रहे हैं। वह सेना महल के बाहर खड़ी है। भीमसेन ने सलाह दी, सेनापति जी को निर्देश दें कि वे केसरनगर की सेना से युद्ध के लिए तैयार हों। मैं विशालपुर की सेना के साथ केसरपुर पर आक्रमण करूंगा। इस तरह से दोहरे हमले से केसरपुर की सेना टिक नहीं पाएगी और हम विजयी होंगे। जैसा कि भीमसेन ने योजना बनाई थी वैसा ही हुआ। युद्ध में विजय प्राप्त होने के बाद महाराज विक्रम सिंह ने भीमसेन और सारंग को महल में बुलाया। राजा ने कहा, भीमसेन, तुम्हारी समझदारी और रणनीति की वजह से हम ये युद्ध जीत पाए हैं। इसलिए हम तुम्हें मंत्री पद पर नियुक्त कर रहे हैं। सारंग ने असंतोष जाहिर करते हुए कहा, महाराज, यह मेरे साथ अन्याय है। आपने हमें एक ही प्रकार की तलवार दी थी, लेकिन हमने अलग अलग अर्थ निकाले। भीमसेन ने बुद्धिमानी से काम लिया।
जबकि मेरी मूर्खता ने केसरपुर को हमेशा के लिए हमारा शत्रु बना दिया। अब बताए, क्या आप मुझे मंत्री पद देंगे? राजा ने स्पष्ट कहा। भीमसेन ने समझदारी दिखाई है और तुम्हारी मूर्खता ने हमें संकट में डाल दिया है। इसलिए हम भीमसेन को चंद्रपुर का नया मंत्री घोषित करते हैं। ये सुनकर सारंग ने कोई उत्तर नहीं दिया और सिर झुकाकर चुपचाप दरबार से निकल गया। उस रात भीमसेन को मंत्री पद की उपाधि मिलने के उपलक्ष्य में राजमहल में एक भव्य भोज का आयोजन किया गया। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, महारानी ने स्वयं अपने हाथों से भोजन परोसा। तब भीमसेन ने विनम्रता से कहा, महाराज क्षमा करें, मैं भोजन चांदी की थाली के बजाय सोने की थाली में करना पसंद करूंगा। राजा ने तुरंत सोने की थाली का प्रबंध करवाया। जब महारानी ने सोने की थाली में भोजन परोसा, तब भीमसेन ने कहा, महारानी जी, याद कीजिए, 15 साल पहले आपने मुझे पट्टे पर भोजन दिया था और मैंने उसे खाने से मना कर दिया था। मैंने कहा था कि मैं इस महल में तभी भोजन करूंगा जब मुझे सोने की थाली में परोसा जाएगा। महारानी चौंक कर बोली, तुम वही बालक हो? भीमसेन ने उत्तर दिया, हाँ महारानी, वही बालक आज इस राज्य का मंत्री बन चुका है। अगर उस दिन आपने मुझे तिरस्कृत नहीं किया होता, तो शायद मेरे मन में ऊंचाई को छूने की तीव्र इच्छा नहीं जगती। मैं आपका आभारी हूँ। राजा विक्रम सिंह ने कहा, महारानी, जिस बालक को तुमने अहंकारी समझा था, वह आज हमारी विजय का कारण बना है। इसके बाद मंत्री पद को कुशलतापूर्वक संभालने के कुछ समय बाद एक दिन राजा विक्रम सिंह ने भीमसेन को उधमपुर राज्य जाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, वहां चोरी और लूटपाट की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। राजा ने मुझे पत्र भेजकर मदद मांगी है। तुम जाकर वहां के राज्य को चोरों से मुक्त करो। भीमसेन ने उधमपुर की ओर यात्रा शुरू की और एक दिन और एक रात की यात्रा के बाद वहां पहुंचे। उन्होंने राजा शशिकांत सिंह के पास जाकर कहा, राजा विक्रम सिंह ने आपके नाम एक पत्र भेजा है। राजा ने पत्र लिया और पढ़ा, जिसमें लिखा था, ये पत्र लेकर जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है, वह 5 वर्षों से मेरे पास मंत्री के पद पर है। इन 5 वर्षों में उनकी बुद्धि और समझदारी में काफ़ी सुधार हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप इसे अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करें। पत्र पढ़ने के बाद राजा शशिकांत सिंह ने सोचा, ये व्यक्ति पहले एक कुख्यात डाकू था और अब एक राज्य का मंत्री है। क्या इसे विशेष सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करना सही होगा? लेकिन जल्द ही राजा को यह विचार आया कि जब राजा विक्रम सिंह जैसा अनुभवी व्यक्ति इसे भरोसेमंद मानता है, तो निश्चय ही यह उपयोगी होगा। उन्होंने भीमसेन से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? भीमसेन ने उत्तर दिया, मेरा नाम भीमसेन है। राजा ने मुस्कराते हुए कहा, भीमसेन, आज से हम तुम्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं। भीमसेन ने खुशी से कहा, महाराज, मैं आपके विश्वास को कायम रखने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। उस दिन राजा शशिकांत सिंह ने भीमसेन को राज दरबार में शामिल किया। तभी कुछ लोग अपनी शिकायत लेकर दरबार में आए। उनमें 3 पुरुष और एक वृद्ध महिला शामिल थी। एक पुरुष ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, इस बूढ़ी महिला ने हमारा सारा धन हड़प लिया है। कृपया न्याय करें और हमें हमारा धन वापस दिलवाएं। राजा ने पूछा, पहले हमें पूरा विवरण बताओ, तब हम निर्णय लेंगे। वृद्ध महिला ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। ये 4 व्यापारी आपके राज्य में व्यापार करने आए थे और बहुत मुनाफा कमाया। उन्होंने अपना सारा धन मेरे पास सुरक्षित रखने के लिए दिया। उन्होंने कहा, हम नए हैं और हमारे पास काफ़ी धन है। कृपया इस धन की रक्षा करो। महिला ने बताया, मैंने पूछा कि धन की रक्षा कैसे करूंगी। उन्होंने कहा, हम धन को आपके घर के आंगन में गाड़ देंगे। जब हम चारों एक साथ आएंगे, तो आप हमें धन वापस कर देना। अगर कोई एक अकेला आए, तो उसे मत देना। महिला ने अपनी कहानी जारी रखी। व्यापारियों ने घर में गड्ढा खोदकर 2 बड़ी पोटलियां भर दी और उसे मिट्टी से ढक दिया। वे हर शाम को भोजन करने के लिए आते थे और मुझसे पूछते थे कि उनका धन सुरक्षित है या नहीं। मैंने उन्हें हमेशा यही जवाब दिया कि धन पूरी तरह सुरक्षित है। एक दिन
जब व्यापारियों ने खजाने को खोदा तो धन वैसा ही था जैसा उन्होंने छोड़ा था। उन्होंने मेरी ईमानदारी से प्रभावित होकर मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, ये मुद्राएं रखो, ये तुम्हारे काम आएंगी। लेकिन उनमें से एक व्यापारी ने सोचा कि यदि वह मुझे धोखा देकर सारा धन ले ले तो उसकी जिंदगी आराम से बीतेगी। महिला ने बताया कि उस व्यापारी ने एक दिन बाहर खेल रहे अन्य व्यापारियों से कहा, मैं बूढ़ी माँ से कह आता हूँ कि जल्दी खाना बना दें, हमें भूख लगी है। वह घर के अंदर आया और कहा, बूढ़ी माँ, हमें अभी सारे धन की जरूरत है। घर के अंदर पहुंचकर उसने बूढ़ी माँ से कहा, बूढ़ी माँ, हमें इस वक्त सारे धन की आवश्यकता है। मेरे साथियों ने धन लाने के लिए मुझे भेजा है। बूढ़ी माँ ने पूछा, सारे धन की एक साथ तुम लोगों को इस समय क्या आवश्यकता पड़ी? वह व्यक्ति बोला, अगर मेरी बात पर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम बाहर जाकर मेरे साथियों से पूछ लो। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि तब बूढ़ी माँ घर के दरवाजे पर आए और बाहर बैठकर चौपक खेल रहे व्यापारियों से बोली, तुमने जयंत से जो कहा है क्या वह ठीक है? व्यापारियों ने कहा, हाँ बूढ़ी माँ, ठीक है, परंतु जरा जल्दी कर दें। तब बूढ़ी माँ घर के अंदर आए और बोली, तुम्हारे साथी भी तुम्हारी बात का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए गड्ढे को खोदकर तुम अपना धन ले जा सकते हो। व्यक्ति ने सोचा, अच्छा बूढ़ी माँ, और मन ही मन में खुश होते हुए सोचने लगा कि उसकी चाल कामयाब हो गई। वह फटाफट गड्ढा खोदने में जुट गया। बड़ी ही तेजी से उसने सारा गड्ढा खोद लिया और धन के 2 बड़े बड़े थैले निकालकर बाहर रख दिए। उसने बूढ़ी माँ से कहा, बूढ़ी माँ, तुम जरा एक लोटा पानी ला दो, मुझे बड़ी प्यास लग रही है। बूढ़ी माँ बोली, अभी लाती हूँ बेटा, और पानी लेने चली गई। इतने में पलक झपकते ही वह व्यक्ति दोनों थैले उठाकर घर के पिछवाड़े में खड़े घोड़े पर लादकर तुरंत वहां से फरार हो गया। दूसरी ओर बाहर बैठकर चौपक खेल रहे उसके साथी सोचने लगे, मेरा मित्र अभी तक क्यों नहीं लौटा? उन्होंने कहा, चलो, अब तक तो खाना तैयार हो गया होगा, अंदर चलते हैं। वे तीनों अंदर गए और बूढ़ी माँ से बोले, खाना तैयार है क्या? हमने तो बहुत पहले अपने मित्र को खाना बनाने के लिए कहा था। बूढ़ी माँ ने कहा, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। वह व्यक्ति तो सारा धन लेकर तुम्हारे पास गया है। जब तीनों व्यापारी यह सुनते हैं तो सदमे में पड़ जाते हैं और कहते हैं, लेकिन तुमने उसे अकेले सारा धन क्यों सौंपा? बूढ़ी माँ बोली, मैं दरवाजे पर आई थी और तुमने कहा था कि जल्दी करो। व्यापारियों ने कहा, हमने तो सिर्फ खाना जल्दी बनाने को कहा था। क्या हमारे मित्र ने तुम्हें धोखा दिया है? बूढ़ी माँ ने अपनी कहानी पूरी करते हुए कहा, महाराज, यही सारी कहानी है। इस घटना में मेरा क्या दोष है? तीनों व्यापारी बोले, वह बूढ़ी झूठ बोल रही है। अवश्य ही इसे इस बात का पता है कि हमारा मित्र धन लेकर कहाँ गया है। महाराज, हम सब पर दया करें और इससे हमारा सारा धन वापस दिलवाने की कृपा करें। महाराज सोचने लगे, ये बड़ा ही विचित्र झगड़ा है। कैसे इन लोगों का निपटारा करूं? क्यों न भीमसेन से इस झगड़े का निपटारा करने के लिए कहूं? इस प्रकार भीमसेन के विवेक की परीक्षा भी हो जाएगी। ये सोचकर उन्होंने भीमसेन से कहा, भीमसेन, क्या तुम इन लोगों के झगड़े का निपटारा कर सकते हो? भीमसेन ने कहा, अवश्य महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो। फिर भीमसेन ने बूढ़ी औरत से पूछा, बूढ़ी माँ, जब चारों व्यापारी तुम्हारे पास धन रखने के लिए आए थे तो उन्होंने तुमसे क्या कहा था? बूढ़ी माँ बोली, जी, उन्होंने कहा था कि यह सारा धन हम तुम्हारे आंगन में गाड़ जाएंगे। जब हम चारों एक साथ आएंगे तभी उस धन को देना, किसी एक के मांगने पर मत देना। भीमसेन ने व्यापारियों से पूछा, क्यों भाइयों, बूढ़ी माँ ने जो कुछ कहा क्या वह सच है? व्यापारी बोले, हमें कुछ नहीं कहना श्रीमान। बूढ़ी माँ ने आपको जो कुछ बताया है वह सत्य है, लेकिन इसने हम तीनों से पूछे बिना ही हमारे चौथे साथी को सारा धन दे दिया, यही हमारी शिकायत है। भीमसेन ने कहा, तुम लोगों ने बूढ़ी माँ से कहा था कि चारों के एक साथ आकर मांगने पर ही धन देना, अन्यथा नहीं देना था। व्यापारी बोले, यही सच है। भीमसेन ने कहा, उसी तरह जब तुम सब आकर बूढ़ी माँ से पैसे मांगो तभी उसे तुम्हें पैसे देने हैं, अन्यथा नहीं।
व्यापारी बोले, हाँ महोदय। भीमसेन ने कहा, फिर आप यहाँ बूढ़ी माँ की शिकायत क्यों लेकर आए हो? अपने चौथे साथी को साथ लेकर आओ और तब सभी मिलकर उससे अपने पैसे मांगो। यदि उस समय बूढ़ी माँ पैसे नहीं लौटाती है, तब उसे दोषी माना जाएगा। तीनों व्यापारी इस बात पर विचार करने लगे, इस व्यक्ति ने बड़ी चालाकी से हमें हमारे ही शब्दों के जाल में फंसा दिया। तब बूढ़ी औरत ने कहा, बेटे, तुमने सही फैसला लिया है। तुम लंबी उम्र पाओ। जब व्यापारी सिर झुकाकर वहां से जाने लगे, तब भीमसेन ने कहा, रुको। मुझे तुम तीनों पर शक हो रहा है। क्या कोई अपनी मेहनत से कमाई हुई धनराशि किसी अजनबी के घर में छुपा आएगा? धन की सुरक्षा के और भी उपाय होते हैं। सच सच बताओ, तुम्हें ये धन कहाँ से मिला? व्यापारी बोले, महाराज, हमने व्यापार से यह धन कमाया है। यही सच है। भीमसेन ने कहा, सच बताओ, वरना मैं तुम्हारी खाल में भूसा भरवा दूंगा। व्यापारी बोले, नहीं महाराज, हम सच कह रहे हैं। भीमसेन ने फिर कहा, जल्लादों को बुलवाओ, वे ही इनसे सच उगलवाएंगे। व्यापारी बोले, नहीं, जल्लादों को मत बुलवाओ, हम सच बताते हैं। भीमसेन ने पूछा, तो बताओ, सच क्या है? व्यापारी बोले, सच यह है कि हम चारों साथियों का एक चोरों का गिरोह था और जो धन हमारा चौथा साथी लेकर फरार है, वह धन भी चोरी से ही इकट्ठा किया हुआ था। महाराज ने कहा, तो तुम लोग चोर हो? व्यापारी बोले, जी महाराज। महाराज ने तुरंत आदेश दिया कि इन तीनों को कारागार में डाल दिया जाए और उस बूढ़ी औरत को पूरी इज्जत के साथ राजमहल से विदा कर दिया जाए। महाराज ने भीमसेन से कहा, भीमसेन, तुम परीक्षा में खरे उतरे। तुम्हें हमने अपना विशेष सलाहकार बनाकर उचित किया है। हमें इस फैसले पर सदैव गर्व रहेगा। भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से, उस दिन के बाद से राजा शशिकांत सिंह भीमसेन से सलाह लेकर ही अपना प्रत्येक कार्य करते थे। फिर भीमसेन, जो पहले डाकू था, अब वह दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहलाने लगा। भगवान शिव की कथा सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आप आगे भी ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर साझा करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।